नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो रांची की मंजू का पीएम मोदी ने किया जिक्र। कहा, एलोवेरा की खेती से इन्होंने कमाल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देश को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने विश्व नदी दिवस का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि नदियां अपना जल खुद नहीं पीती, वो परोपकार करती है। यही वजह है कि हम नदियों को माँ कहते हैं। नदी हमारे लिए जीवंत इकाई है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में झारखंड का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि रांची के सतीश जी ने पत्र के माध्यम से झारखंड के एक एलोवेरा गांव की ओर मेरा ध्यान दिलाया है। देवरी गांव की महिलाओं ने मंजू कश्यप जी के नेतृत्व में एलोवेरा की खेती शुरू की। इससे स्वास्थ्य के क्षेत्र में लाभ मिला और इन महिलाओं की आमदनी भी बढ़ गई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 30 सितंबर की मध्य रात्रि से 3 अक्टूबर तक बंद रहेगा बैंक मोड़ ओवरब्रिज। 30 सितंबर की मध्य रात्रि से धनबाद के बैंक मोड़ ओवरब्रिज 3 दिनों के लिए बंद रहेगा, यानी 4 अक्टूबर की सुबह से बैंक मोड़ ओवरब्रिज पर आवागमन शुरू होगा। प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक ओवरब्रिज की हालत काफी जर्जर हो चुकी है। ओवरब्रिज पर लोड लेने की वर्तमान क्षमता कितनी बची है, इसी को मापकर इसकी मरम्मत की जाएगी। यह काम दुर्गा पूजा से पहले किया जाना था, ताकि दुर्गा पूजा में ओवरब्रिज पर पड़ने वाले लोड से किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो सके। गौरतलब है कि बैंक मोड़ ओवरब्रिज तकरीबन 45 वर्ष पुराना है। इस पर हर दिन सैकड़ों छोटे बड़े वाहन गुजरते हैं। पहले भी कई बार ब्रिज की मरम्मत की जा चुकी है। झारखंड के गुमला में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की जिंदगी अंधविश्वास की भेंट चढ़ गई। यहाँ के लूटो गांव में डायन होने के शक में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की टांगी से काटकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद दोनों आरोपियों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। झारखंड में अंधविश्वास के नाम पर हत्याएं किसी से छिपी नहीं है। यहाँ आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आती रहती है। हालांकि इसके लिए राज्य सरकार ने अंधविश्वास के खिलाफ प्रचार प्रसार समेत तमाम कदम उठाए हैं। इसके बावजूद ये घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। घटना 25 सितम्बर की बताई जा रही है। गुमला के लूटो गांव में 55 साल के बंधन उरांव और उसकी पत्नी सोमारी देवी और 40 साल की बहू की हत्या का मामला सामने आया है। हत्या मृतकों के रिश्तेदार द्वारा की गई है। बताया जा रहा है कि बंधन उरांव की पत्नी सोमारी देवी झाड़ फूक का काम करती थी। इसी दौरान उसका विवाद उसके भतीजे विपता उरांव और जुलू उरांव से हो गया। इसके बाद दोनों ने मिलकर तीनों की हत्या कर दी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नक्सलियों पर कड़े प्रहार की तैयारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई बैठक। सीएम हेमंत सोरेन भी शामिल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शनिवार को दिल्ली रवाना हो गए हैं। 26 सितंबर यानी आज वो दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाली नक्सल प्रभावित राज्यों की बैठक में वह हिस्सा लेंगे। फिर शाम 4 बजे सीएम सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के साथ जातीय जनगणना कराने और जनगणना में सरना धर्म कोड का कॉलम रखने की मांग रखेंगे। रविवार की शाम रांची लौट आएंगे। वह रविवार को नई दिल्ली में होने वाली बम उग्रवाद, सुरक्षा और विकास से संबंधित मुद्दों पर आयोजित समीक्षा बैठक में भाग लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों, केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो महिलाओं के लिए खुशखबरी। झारखंड में इतने पदों पर मांगे गए आवेदन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वर्ष 2021 को नियुक्तियों का वर्ष कहा है। इस दिशा में प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। विभागवार रिक्तियों की सूची तैयार की जा रही है। इसके साथ ही रिक्तियों को भरने के लिए संबंधित विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी की जा रही है। इसी कड़ी में महिलाओं के लिए अच्छी खबर है। बड़ी संख्या में महिलाओं की नियुक्ति की जानी है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने शिक्षक सहित विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके जरिए कुल 497 रिक्त पदों पर बहाली की जाएगी। यह बहाली झारखंड के विभिन्न जिलों के लिए निकाली गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट jepc.jharkhand.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार इन पदों के लिए केवल महिला उम्मीदवार ही आवेदन कर सकती है। पुरुष उम्मीदवारों का आवेदन मान्य नहीं होगा। चयनित महिला उम्मीदवारों की नियुक्ति विभिन्न जिलों के आवासीय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में की जाएगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 सितंबर 2021 है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पलामू में घर व दुकान में मोमबत्ती से लगी आग, सारा सामान जलकर खाक। पलामू जिला के पंडवा प्रखंड अंतर्गत मुरमा गांव के कोकरसा टोला में शनिवार की देर रात झमन भुइयां के घर में मोमबत्ती की लौ से आग लग गई। इसमें झमन भुइयां के घर और किराना दुकान में रखे करीब 1.5 लाख रुपए का सामान व 90,000 नगद जलकर खाक हो गया। आग की लपटें इतनी भयानक थी कि घर में रखी 29 मुर्गियां भी जलकर खाक हो गए। साथ ही घर के सभी बर्तन व रसोई का सामान जल गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को बताया अभिभावक। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन नई दिल्ली के दौरे पर हैं। इसी दौरान उन्होंने शनिवार रात को राजद सुप्रीमो और बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की।
और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। ट्वीट पर उन्होंने ये जानकारी दी है। आपको बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन गृह मंत्री अमित शाह के साथ नक्सलवाद के मुद्दे पर होने वाली बैठक में शामिल होंगे और झारखंड में नक्सलवाद से जुड़े मुद्दे भी उठाएंगे। जातीय जनगणना को लेकर भी वे आज शाम 4 बजे अमित शाह से मुलाकात करेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में पहली बार बाघों एवं हाथियों की एक साथ होगी गणना। पहली बार झारखंड समेत पूरे देश भर में बाघों व हाथियों की गणना एक साथ होगी। इसको लेकर चाईबासा स्थित वनपाल प्रशिक्षण विद्यालय में अखिल भारतीय बाघ आकलन 2021-22 का 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। इसमें कुल 7 प्रमंडलों के पदाधिकारी एवं कर्मचारियों ने भाग लिया। इसमें बाघों एवं हाथियों की गणना गूगल ऐप एम स्ट्रीम सॉफ्टवेयर के माध्यम से कराए जाने का प्रशिक्षण दिया गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लोहरदगा में जमीन का जाली कागजात दिखाकर 3 लाख रुपए की ठगी। लोहरदगा जिले के केरो थाना क्षेत्र में जमीन का जाली कागजात दिखाकर 3 लाख रुपए ठगी करने का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले को लेकर केरो थाना अंतर्गत हनहट गांव निवासी स्वर्गीय सनीफ मियां के पुत्र खुर्शीद मियां ने स्थानीय पुलिस को आवेदन देकर इस मामले की शिकायत की है। पुलिस को दिए गए आवेदन में खुर्शीद मियां ने जमीन का जाली कागजात दिखाकर गुमला जिला अंतर्गत सिसई के 3 लोगों पर 3 लाख रुपए की ठगी करने का आरोप लगाया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड चैम्बर का चुनाव आज से 3 दिन तक डाले जाएंगे वोट। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स का चुनाव आज से शुरू हो रहा है। इस चुनाव में 3 चरणों में वोट डाले जाएंगे। चुनाव में मतदान रविवार को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक, वहीं सोमवार और मंगलवार को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। मतदान के लिए चैम्बर भवन में 20 कंप्यूटर लगाए गए हैं। मतदाता भारत सरकार के द्वारा जारी ID कार्ड अथवा चैम्बर के द्वारा जारी आई कार्ड दिखाकर वोट दे सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो घर के सामने कचरा फेंकने से मना किया तो वृद्धा को मार डाला। साहिबगंज के मुसफ्फिल थाना क्षेत्र के छोटी कदर जोन्ना इलाके में घर के सामने कचरा फेंकने से हुए विवाद में रेजन बीबी नामक वृद्धा की गला दबाकर शनिवार को हत्या कर दी गई। मुसफ्फिल थाना प्रभारी सौरभ कुमार और इंस्पेक्टर शशि भूषण चौधरी ने घटना स्थल पर पहुंचकर जांच की। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आ रहा पाकिस्तानी साइक्लोन गुलाब, आज शाम से दिखेगा असर। मौसम विभाग ने दी चेतावनी। बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर ने डीप डिप्रेशन का रूप ले लिया है। रविवार सुबह तक इसके और ताकतवर बनकर चक्रवात में तब्दील होने की संभावना है। इसका असर धनबाद और आसपास रविवार की शाम से दिखने लगेगा। खाड़ी में आने वाले इस चक्रवात का नाम गुलाब है, जिसका नामकरण पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने किया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद की माने तो उत्तर और मध्य बंगाल की खाड़ी वाले हिस्से में डीप डिप्रेशन बन गया है, जो 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नामांकन से चुके छात्रों को मौका, नए सिरे से करना होगा आवेदन। स्नातक में एडमिशन लेने वाले ऐसे छात्र छात्राएं जिन्होंने पहली मेरिट लिस्ट में नाम शामिल होने के बाद भी नामांकन नहीं लिया था, उन्हें और एक मौका दिया जाएगा। पहले जारी लिस्ट रद्द हो चुकी है, इसलिए इन्हें नामांकन के लिए नए सिरे से ऑनलाइन आवेदन भरना होगा। इसके लिए अलग से चांसलर पोर्टल खोला जाएगा। जल्द ही चांसलर पोर्टल खुलने की तिथि की घोषणा की जाएगी। यह निर्णय शनिवार को हुई विनोद बिहारी महतो कोलांचल विश्वविद्यालय के एडमिशन कमेटी की बैठक में लिया गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पाक सीएम इमरान खान को जमशेदपुर की बेटी स्नेहा यूएन ने धोकर विश्व में हुई चर्चित। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को यूएन में औकात बताने वाली विदेश सेवा के अधिकारी स्नेहा दुबे का जमशेदपुर से गहरा नाता रहा है। स्नेहा के पिता जेपी दुबे केबुल कंपनी में इंजीनियर थे, जबकि मां रेखा दुबे गृहिणी थी। यही नहीं, स्नेहा के नाना केबुल कंपनी में चीफ अकाउंटेंट थे। स्नेहा के मामा विनोद तिवारी यही टीन प्लेट कंपनी में अकाउंटेंट थे, जो इसी साल सेवानिवृत्त हुए हैं। अभी विनोद तिवारी गोलमुरी बस्ती स्थित मधुसूदन अपार्टमेंट में रहते हैं।